हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल हमने संविधान की तीसरी श्रृंखला तक बात की थी और उसमें हमने प्रवेशिका अभी तक हमने प्रवेशिका का वाचन किया। मतलब संविधान की प्रवेशिका का जो क्या उसमें क्या उसमें चीज़ें हैं वो सारी पढ़ी और अब हम उसका विवेचन में भी हमने काफ़ी चीज़ें कर दी है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और प्रभुसत्तात्मक शासन और ये सारी चीज़ें हम विवेचना कर चुके हैं। आज हम समता की विवेचना करेंगे और उसके बाद आगे जो भी होगा। तो हम इस समता की विवेचना गरिमामय शब्द है इसके अंदर प्रवेशिका में उन शब्दों की विवेचना कर रहे हैं कि ये क्या मतलब इनको इस प्रवेशिका में रखने का उद्देश्य क्या है और वो कैसे सार्थक होते हैं। तो उसकी हम बातचीत शुरू करें। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हों तो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें, टिप्पणियाँ करें और आपके सुझाव और टिप्पणियाँ हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगी। तो इस अपील के बाद मैं आज हम समता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा की विवेचना करेंगे। हम मूल उसके बाद हम मूल अधिकार की बात करेंगे। समता यानी बराबरी का दर्जा, लेकिन समाज में का मतलब समानता का मतलब स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होगा। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, धन, दौलत, गरीबी, अमीरी से कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान अवसर व समान अवसर मिलेंगे, समान व्यवहार और समान अवसर मिलेंगे। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि सब बराबर कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि देखिए उंगली 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है ना। और सभी लोगों की क्षमताएं, शारीरिक और मानसिक, दिमागी क्षमताएं भी अलग अलग होती है और स्त्री और पुरुष में तो प्राकृतिक रूप से ही बहुत भेद है। ये सब बातें सही हैं, लेकिन यहाँ जो समता का मतलब है वो है प्राकृतिक रूप से जो क्षमताएं हैं या कमजोरियां हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए इसलिए कहा है कि संभव समता। और दूसरी बात यह है कि इन प्राकृतिक कमजोरियों के चलते किसी को अवसर देने में या परवरिश करने में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये है समता का मतलब। यदि यही नहीं कि स्त्री है इसलिए कम वेतन और पुरुष है तो अधिक वेतन, या बालक में जैसे बेटा है तो उसको ज़्यादा दूध और सब खिलाएंगे और बेटी है तो उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरह की जो भेदभाव है, इस तरह की जो गैर बराबरी है, उसको ख़त्म करना इस समता का उद्देश्य है।
अ, इसी तरह जाति, धर्म और संप्रदाय से भी किसी तरह का, और क्षेत्र से भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सबके साथ एक समान, हमारा संविधान में एक समान व्यवहार व अवसर की समानता होगी। ये नहीं होगा कि ब्राह्मण और ठाकुर को अलग अवसर और निम्न जातियों को कम अवसर। ऊंची जातियों और निम्न दलित जातियों के लिए सभी के लिए नियम, कायदे, कानून एक ही होंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। व्यापक रूप से देखें तो समता का मतलब उत्पादन के साधनों और वितरण के ऊपर पूरे समाज का नियंत्रण हो तथा राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सभी के भले के लिए किया जाए। संविधान की उद्देशिका ने नागरिकों की प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की संकल्पना की। आर्टिकल 14 से 18 में व्यवहारिक रूप से दिया है। ये है समता। अब मैं बंधुता। संविधान की उद्देश्य का एक शब्द अनमोल मोती की तरह है। इनमें बंधुता का आदर्श भी महत्वपूर्ण है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी तक सार्थक होंगे जब तक समाज में भाईचारा की भावना को बढ़ावा देंगे और इसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या कोई अन्य विशेषता आड़े नहीं आती। संविधान का लक्ष्य देश में इतनी विविधताओं के बावजूद आपस में भाईचारा, एकता बनाए रखना है। हर नागरिक का यह कर्तव्य भी है कि वह सभी लोगों से आपसी भाईचारा और भारतीय एक परिवार की भावना के साथ को बढ़ावा दे। वास्तव में बंधुता धर्मनिरपेक्षता से भी कहीं ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। समाज में बंधुता की भावना को बढ़ावा देना, धर्म को राजनीति से अलग रखने, धर्म की स्वतंत्रता, सभी पंथों धर्मों के प्रति आदर सम्मान आदि से आगे जाती है। बंधुता का अर्थ सभी भारतीयों के सर्वमान्य भाईचारे की, सभी भारतीयों के एक होने की भावना। यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता तथा अखंडता प्रदान करते हैं। उसे प्राप्त करना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। तो ये हो गया आपका बंधुता। और गरिमा। गरिमा माने व्यक्ति का सम्मान, प्रतिष्ठा। हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा व सम्मान की गारंटी यह संविधान देता है। व्यक्ति के सम्मान से ही बंधुता की स्थापना हो सकती है। व्यक्ति की गरिमा से राष्ट्र एकता, अखंडता भी जुड़ी हुई है। सार। अब ये पूरी जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है संविधान की, उसका सार क्या है? उसका सार है भारत का संविधान उद्देशिका का विस्तारित रूप है। मतलब जो उद्देशिका जो छोटी सी है, उसमें वो सब चीजें हैं जो उसको विस्तार से संविधान में बताया गया है। संविधान का सार, निचोड़, दर्शन, मूल भावना, आदर्श उद्देशिका में मोतियों की तरह सजा दिए हैं। अब हमारा मानना है कि स्कूलों और महाविद्यालयों में इस उद्देशिका का पाठ हर दिन प्रार्थना कराते समय उसमें साथ कराया जाए तो बच्चों को संविधान से परिचित कराया जा सकता है। साथ ही इस परिचय के साथ संविधान का पालन करने का पाठ भी पढ़ाया जा सकता है। अध्यापक अगर उद्देशिका का विवेचन हफ्ते में एक बार भी बच्चों को समझाने के लिए करे तो देश का वर्तमान वातावरण कुछ समय में ही बदल सकता है।
क्योंकि इस समय जो वातावरण है वो तो बहुत ही दूषित वातावरण है, बहुत ही, एक तो विषमता बहुत है, गैर बराबरी बहुत है और घृणा बहुत है। एक धर्म के प्रति और दूसरे धर्म के प्रति इतनी ज़्यादा नफ़रत फैलाई जा रही है और पोलराइज़ किया जा रहा है देश को, विषाक्त किया जा रहा है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी हो सकता है कि जब इस संविधान की प्रवेशिका को सब लोगों तक पहुंचाया जाए। और वो कैसे पहुंच सकती है कि एक तो ये कि स्कूलों में बच्चों, खास तौर से बच्चों के स्कूलों में और कॉलेजेस में प्रवेशिका का पाठ करें और हर हफ्ते, मतलब कम से कम एक हफ्ते में एक बार इस प्रवेशिका के पाठ की का विवेचन करें कि भाई समता का क्या मतलब है, समाजवाद का क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। ये सारे लोगों को बार बार बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आएगी और फिर इनकी पालना, तो तब ही ये वातावरण बदल सकता है। अच्छा, फिर क्या है कि जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं कहीं पे भी, मतलब, और वहाँ पर फिर राष्ट्रगान भी होता है, तो राष्ट्रगान जो होता है उसके साथ अगर ये प्रवेशिका का वाचन भी हो और अगर 5-10 मिनट कोई आदमी इस वाचन के साथ, मतलब उस अधिकारी लोग जो है इस वाचन के साथ इस की विवेचना भी करे कि भाई समता का क्या मतलब है, समाजवाद का क्या मतलब है, ये उन उन कार्यक्रमों में भी विवेचना करे, तो आम लोगों के बीच में भी ये उद्देशिका और सिद्धांत से लोग परिचित हो सकते हैं। हम तो हर कार्यक्रम में, मतलब जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उसके बाद प्रवेशिका का वाचन करवाते हैं। तो सिद्धांत लोगों को परिचय नहीं कराया जाएगा जब तक बच्चों और बड़ों को भी संविधान से में वर्णित महान उद्देश्य सिद्धांत लोगों को से परिचय नहीं कराया जाएगा, तब तक इसका महत्व लोगों के समझ में नहीं आएगा तथा शासन प्रशासन अपनी मनमानी चलाता रहेगा। तो क्योंकि अभी जो वातावरण बिगड़ रहा है उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे संविधान का लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे संविधान में क्या है और हम किसके लिए ये सारा कर रहे हैं और किससे हमारा राज चल रहा है। तो जब तक ये लोगों को मालूम नहीं होगा तब तक जो शासक लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इसका दुरुपयोग करते रहेंगे। इसलिए लोगों को, मतलब जनता को जागृत करना और उन्हें चेतना युक्त करना और उनमें संविधान की भावना का बीजारोपण करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस उद्देशिका के माध्यम से संविधान का जन साधारण से परिचय कराया जाए। तो ये अंतिम, ये जो प्रवेशिका का जो की विवेचना थी वो हमने आज की। और अब इसके बाद कल से, आज तो हम यहीं समाप्त करेंगे इसको, कल से हम हमारे मूल उद्देश्य, मूल अधिकार क्या हैं एक नागरिक के, और नागरिक कौन हो सकता है, क्या है, इस पर बात करेंगे और फिर मूल अधिकारों पर बात करेंगे और फिर लोगों के अपने नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और इससे संविधान के बारे में आपको भी और दूसरे लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं। संविधान के बारे में आप कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। और ये अपील भी कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।